जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी अगहन मास में सुनी जाने वाली माता सीता की नित्यनेम की कहानी। कहते हैं कि इस कहानी को अगर रोजाना के नियम से सुना जाए तो घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं माता सीता की नित्यनेम की कहानी। यह कहानी माता सीता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को कोई काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम यानी नित्य नियम है कि मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? मेरा नित्यनेम टूट जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम ऐसा करना कि कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो माता सीता ने कहा कि भगवान, आपने यह तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। यह कहकर दूसरे दिन भगवान श्री राम अपने काम के लिए चले गए और माता सीता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखते ही बोली कि बहन, मेरा एक काम करोगी? तो वह औरत बोली कि हाँ, बोलो क्या काम है, अगर करने लायक होगा तो ज़रूर करूँगी। तो सीता माता बोली कि बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्यनेम है कि मैं कहानी सुनाती हूँ, तुम मेरी कहानी सुन लो। तो वह औरत बोली कि अगर मैं तुम्हारे नित्यनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घड़ा भरकर घर की तरफ चल पड़ी। तो रास्ते में उस औरत ने अपनी साड़ी की ओर देखा तो उसकी साड़ी जगह जगह फटी हुई थी और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। तो यह देखकर वह बुरी तरह से डर गई और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। घर जाते ही जब सास ने उसे देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है, यह क्या हाल बना रखा है तूने? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहा कि कहानी सुन लो, यह मेरे 12 सालों का नित्यनेम है। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मेरा नित्यनेम टूट जाएगा। लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, मुझे लगता है कि उसी का फल मुझे मिला है। तो बहू की बात सुनकर उसी समय उसकी सास वो साड़ी और घड़ा लेकर कुएं के पाल पर गई। तो सीता माता वहाँ बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, आप मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरे 12 वर्षों का नित्यनेम है। अगर आप मेरी कहानी नहीं सुनोगे तो मेरा नित्यनेम टूट जाएगा। सीता माता की बात सुनकर सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुनूंगी, चल सुना। तो सीता माता इस प्रकार कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो यह सुनकर सास बोली कि बहन, तुमने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो यह देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने उसे बताया कि बहू, तुम दोष लगाकर आई थी लेकिन मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे ढंग से बताओ, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो सास बोली कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है, कहानी ना सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सासू माँ मुझे माफ़ कर दो और अब आपको कहानी मुझे सुनाओ। तो सास बोली कि ठीक है, आराम से बैठो और सुनो, मैं कहानी सुनाती हूँ। तो सास ने इस प्रकार कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
तो कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को अब हम रोजाना सुना करेंगी। अब सास बहू रोजाना सुबह उठकर जल्दी नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आग देना। तो वह सास बहू बोली कि अभी तक हमने आग तो जलाई नहीं है। तो पड़ोसन बोली कि आग नहीं जलाई तो तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? तो उन्होंने कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर माता सीता की नित्यनेम की कहानी कहा करते हैं। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि सीता माता की कौन सी कहानी है, इसे सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? तो उन्होंने बताया कि सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। तो पड़ोसन बोली कि कब तक कहानी सुननी होती है? तो उन्होंने कहा कि यह छोटी सी कहानी है, नित्य नियम बना लो, रोजाना सुननी होती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यह कहानी सुना दो, मेरे घर में भी सुख समृद्धि का वास हो जाए। तो वो बोली ठीक है, तुम बैठो और ध्यान से सुनो। तो इस तरह से सास बहू कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो यह कहानी मैं रोजाना कहा करूँगी। और वह अपने घर चली गई। अब रोजाना पड़ोसन भी वह नित्यनेम की कहानी कहने लगी। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर घर में माता सीता के नित्यनेम की कहानी कही और सुनी जाने लगी और सभी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। तब से आज भी यह कहानी सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है और नित्यनेम का प्रण लिया जाता है। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भंडार भी भरना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय। अब सुनिए गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग तुझे जो क्या मांगना है। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी को पहले प्रणाम किया और बोली कि गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं, कल अपने बेटे बहू से पूछ कर आना और फिर मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार सबसे पहले अपने बेटे से पूछा कि बेटा, गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगूं। तो बेटे ने कहा कि माँ तुम धन मांगना। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई। बहू से पूछा कि बेटा तू बता कि मैं क्या मांगूं। तो बहू बोली कि माँ नाती मांग लो। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तुम थोड़े दिन जियोगी, तुम धन और नाती मांग कर क्या करोगी। तुम अपनी आंखों की रोशनी मांग लो ताकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से गुजर जाए। बुढ़िया माई ने सबकी बात सुनी लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई। दूसरे दिन नहा धोकर उसने गणेश जी की पूजा की और फिर भगवान गणेश से बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि बुढ़िया माई, तुम तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, तुमने तो भोली बनकर मुझे ठग लिया है। फिर भी तुमने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी अम्मा ने जो भी मांगा था उन्हें वह सब कुछ मिल गया। इस तरह बुढ़िया माई ने अपनी पूजा पाठ और वरदान से घर में सबका भला किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश गजानन जी की जय। माता सीता के नित्यनेम की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी सभी बहनों तक यह कहानी पहुँचे और वह भी नित्यनेम का नियम ले सके, क्योंकि सीता माता की कहानी
को नियमित रूप से कहने से घर का खोया हुआ मान सम्मान और शुभ सौभाग्य लौट आता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और मन की मुराद पूरी होती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।